Hello everyone, myself Chiranjeev Kumar and I am a pediatric nurse along with a nursing tutor. So today I have a syringe pump. तो हम लोग आज जानते हैं कि सिरिंज पंप को कैसे इस्तेमाल करते हैं और क्यों इस्तेमाल करते हैं। सिरिंज पंप एक्चुअली हॉस्पिटल्स में इस्तेमाल किए जाते हैं, तो आज हम इसके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे, क्यों इस्तेमाल करते हैं और ये होता क्या है। सिरिंज पंप एक मॉनिटर डिवाइस है जो कि सिरिंज से निकलने वाले फ्लूइड पे पूरा मॉनिटर्ड कंट्रोल रखता है। यानी कि जो भी फ्लूइड निकलेंगे उसका एग्जैक्ट अमाउंट को वो कंट्रोल करता है, यानी फ्लूइड का जो वॉल्यूम है उसको कंट्रोल करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि सिरिंज पंप को कैसे सेटअप करते हैं, क्या क्या इसमें कंपोनेंट्स होते हैं। हम लोग आगे एनआईसीयू में चलते हैं, सेटअप करके आपको बताते हैं। मान लेते हैं कि मुझे पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ इंजेक्शन मुझे पार्टिकुलर टाइम में देना है, तो हो सकता है यदि ह्यूमनली देखा जाए तो ये थोड़ा बहुत एरर हो सकता है। तो इसीलिए सिरिंज पंप बनाया गया है ताकि जो एक्यूरेट अमाउंट ऑफ फ्लूइड है उसको हम पार्टिकुलरली गिवन टाइम में उसको इन्फ्यूज कर सकते हैं। जस्ट उसमें हम सेट कर देंगे और उसको स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे सेट करते हैं और कैसे उसको इन्फ्यूज करते हैं। तो ये हमारा सिरिंज पंप है जिसमें से क्या है, एक आपको डिस्प्ले दिया हुआ है, ये हमारा डिस्प्ले है और यहाँ पे सब इंडिकेटर है, जैसे चार्जिंग का इंडिकेटर, प्लग इन का इंडिकेटर और ये सारे बटन्स हैं, स्टार्ट स्टॉप सारे नंबर हैं। ये BOL बोलस का सिग्नेचर है, इसमें हम लोग मोड चेंज कर सकते हैं। ये ओके का बटन है और ये पावर ऑन और पावर ऑफ का बटन है। नॉर्मली हम लोग फ़ोन चार्ज करते हैं उसी तरह से इसे भी क्या करते हैं, हम लोग चार्ज करते हैं। हम पीछे देखें तो यहाँ पे एक पोर्ट दिया हुआ है टाइप C चार्जर के लिए, यानी कि हम लोग इसको टाइप C केबल से इसको चार्ज कर सकते हैं। और ये क्या है, हमारा सिरिंज पंप होल्डर है जो कि सिरिंज पंप को होल्ड करके रखता है। इसे हम लोग को तो कहते हैं प्लंजर होल्डर। प्लंजर यानी कि ये हमारा सिरिंज का पार्ट है और इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं प्लंजर। तो ये प्लंजर को क्या करता है, इस तरह से इसमें होल्ड करके रखता है। और ये है हमारा सिरिंज होल्डर जिसमें से पूरा सिरिंज हमारा होल्ड रहता है। यदि हम लोग दिखाएं तो एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, इसमें हम क्या कर रहे हैं, इससे हम प्लंजर को होल्ड किए और इस चीज़ से हम क्या कर रहे हैं, सिरिंज को होल्ड कर रहे हैं। अब क्या करना है, सबसे पहले मशीन को ऑन करना है। ये पावर ऑन बटन है, मशीन को ऑन करते हैं तो हमारे पास है एडिलेसी का मशीन। इसमें सारा इंटरफेस दिख रहा है, जैसे कि रेट, वॉल्यूम, टाइम और इसमें कुछ कुछ हिस्ट्री दिख रहा है। तो अभी हम मान लेते हैं कि हमको सेट करना है 5 ml पर आवर से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें मोड बटन है, जैसे मोड बटन को क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारा आ गया ml पर आवर में। तो हम लोग ले लेते हैं 5 ml पर आवर, यानी कि 0.5, यानी कि 5 ml पर आवर हो गया। और नीचे हम लोग वॉल्यूम ले लेते हैं, ये टच डिस्प्ले है तो हम लोग इससे भी काम कर सकते हैं। तो 5 ml पर आवर हो गया। ये है हमारा स्टार्ट स्टॉप बटन, तो हम लोग इसको स्टार्ट कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है, हमारे मशीन में एक इंडिकेटर शो हो रहा है, ये वाला इंडिकेटर। ये वाला इंडिकेटर आगे की ओर बढ़ रहा है, बार बार बढ़ रहा है। इसका मतलब है कि जो भी हमने सेट किया है 5 ml पर आवर के हिसाब से, वो अब क्या हो रहा है, पेशेंट में इन्फ्यूज़ हो रहा है। यानी कि ये मशीन क्या करेगा, ऑटोमेटिक 5 ml पर आवर पेशेंट को इन्फ्यूज कर देगा। अब मान लेते हैं इसको वापस से हमको बंद करना हो, या फिर ये टर्म है बोलस देना हो, तो बोलस केस में भी क्या करेंगे, हम लोग कितना बोलस देना है, बोलस को सेट करके और उसको हम लोग स्टार्ट कर देंगे। अभी क्या करना है, सबसे पहले इसको हम होल्ड करते हैं, ये किए, यानी कि अब ये स्टैंड बाय मोड पे है। स्टैंड बाय मोड यानी कि ये अभी अब रुक चुका है। अब इसको ऑफ करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कुछ देर तक हमको प्रेस करके रखना पड़ेगा, ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएगा। तो आपने देखा कैसे हम लोग सिरिंज पंप को यूज करते हैं।
सिरिंज पंप की अपनी 2-3 खासियत है, जैसे कि मान लीजिए आपका कैनुला ब्लॉक हो गया है या फिर आपने 3 वे जो सेट करके रखा है एक्सटेंशन, वो 3 वे बंद है, तो ये मॉनिटर समझदार होते हैं, ये आपको बीप करके अलार्म देंगे, ऑक्लूजन का भी अलार्म देते हैं, तो ये ज़्यादा अच्छा है। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में दूसरे इक्विपमेंट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।